हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नितिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी बातें चल रही हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। चलिए, राधे राधे, सभी को नमस्कार। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, और पिछली क्लास तक हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पर बात कर रहे थे, जहां मैंने आप लोगों को लास्ट में ये बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, पॉइजनस होती है, अर्थात विषैली प्रकृति का होता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। विशाल, ऐसा है नहीं मेरे भाई, नहीं मैं पढ़ा देता। ठीक है, आप कह रहे हो सर ऐसा चैप्टर पढ़ाना जो बीएससी में भी हो, हमारा बीएससी का एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, कॉलेज में कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक बात है, हो सकता है नहीं पढ़ाते हो कॉलेज में, मगर विशाल ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जो आपके बीएससी में भी अवेलेबल हो। हालांकि अगला चैप्टर अपन लोग जो इक्विलिब्रियम है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो इक्विलिब्रियम का कुछ पोर्शन बीएससी के अंदर आता है ना भाई। तो जितनी हेल्प हो पाए। फिर एक रीज़न है, बीएससी का लेवल अलग होता है, अपने एग्ज़ाम का लेवल बीएससी के लेवल से कुछ कम है, तो वो भी आपको बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं, मुझे तो पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है। सेकंड ग्रेड में भी बीएससी का पढ़ाते ही ना, फर्स्ट ग्रेड में भी एमएससी का पढ़ाते ही ना, पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने कई पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आगे की बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, अब आगे की बातें जो हैं वो करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, चलो समझो आगे की बातें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। देखो, एक बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ज्वलनशील गैस है, लेकिन जलने में सहायक नहीं है। ठीक है, ज्वलनशील है मतलब स्वयं जल जाती है, मगर किसी चीज को जलाने में, जैसे ऑक्सीजन हेल्प करती है ना किसी भी चीज को फटाक से जलाने में, ऐसे हेल्पफुल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्वयं ज्वलनशील है, ज्वलनशील, किंतु जलाने में सहायक नहीं है। क्या नहीं है? जलाने में सहायक नहीं है, एक बात। ठीक है, जब इसे वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, प्रेजेंस में जलाने पर, क्या होता है? वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो। ठीक है, जब इसको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, या नीली ज्वाला के साथ जलता है। किसके साथ? नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, किसके साथ जलता है? नीली ज्वाला के साथ जलता है ये। ठीक, एक बात। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना रेखीय होती है। ठीक, ध्यान से सुनो, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है, लीनियर। कैसे? कार्बन इधर ऑक्सीजन, कार्बन इधर ऑक्सीजन, और इनके बीच में पाए जाते हैं ये बंध। ध्यान से देखना, ये तीन बंध नहीं है,
ठीक है, ये 3 बंध नहीं है एक्चुअल में, ये वाला क्या है, उपसहसंयोजक बंध है जिसे पाई बंध के रूप में काउंट किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, ठीक, इसमें 2 पाई बंध व 1 सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध? सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें तो इसमें ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो संकरण है ये कौन सा होगा? sp संकरण होगा। कौन सा होता है? sp संकरण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, sp2 नहीं, sp होगा केवल। ठीक है, कौन सा? sp संकरण होगा केवल। चलो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये विषैली प्रकृति का होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये विषैली प्रकृति का है तो क्यों है? तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसकी विषैली प्रकृति का कारण जो है, प्रकृति का कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति के कारण, विषैली प्रकृति के कारण ये हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त में प्रेजेंट होता है, किसमें? रक्त में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके स्थायी संकुल बनाता है, संकुल बनाता है, इस स्थायी संकुल का नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है इसका? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये जो होता है ये संकुल ऑक्सीजन से जो संकुल बनता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके कंपैरिजन में 300 गुना अधिक स्थायी होता है। कितना गुना? 300 गुना अधिक स्थायी होता है। 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं हम? यह संकुल ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में, किसकी तुलना में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में 300 गुना अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अधिक स्थायी होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई? जी हाँ, चलिए ज्योति मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है, संकरण में अलग से सिखा दूंगा। ध्यान से सुनो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको रोक देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को रोक देता है,
ठीक है, क्या करेगा? जी हाँ, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक चीज, अब कल आप में से किसी ने कमेंट किया था, है ना, उसका उत्तर यही है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के पर मृत्यु क्यों होती है? ये कारण है क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। जी हाँ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। ठीक है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर मृत्यु इसी कारण होती है, इसी कारण होती है। किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। विनोद, बिल्कुल आपने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग क्या हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो हमने बताया विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग, तो हमने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो विषैली गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, एक पॉइजनस गैस है, तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा। क्या? हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि भाई अगर पॉइजनस गैस है तो फॉस्जीन इससे बन रही है, तो युद्ध में गैस बनाने के काम आ सकती है ये, फॉस्जीन के निर्माण में काम आ सकती है ये। ठीक है ना? चलो, तो हम लोग इससे क्या बना सकते हैं? युद्ध में प्रयुक्त विषैली गैसें, कॉमा फॉस्जीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो इससे हम लोग भाप अंगार गैस बना सकते हैं। कौन सी गैस? भाप अंगार गैस, जिसको जल गैस या वाटर गैस भी कहा जाता है। इससे हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी बना सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों के फॉर्मूले बताए थे। CO+H2 होता है भाप अंगार गैस और CO+N2 होती है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल होता है अनु, मैंने बताया अभी अभी। चलो देखो, लोहे की और निकिल धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है, आयरन के निष्कर्षण में, निकिल के निष्कर्षण में, निष्कर्षण में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग आगे बात करें तो इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है भाई? मैथिल एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्या बनाने में? मैथिल एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बनाने में मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। ठीक है, और लास्ट उपयोग हम बताएं इसका, रंजक उद्योग में। रंजक होते हैं डाई उद्योग में, डाई इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग हैं। फटाफट से कार्बन मोनोऑक्साइड को आगे नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अगले यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अनुज की आवश्यकता नहीं होती। लिख लिया भाई? चले आगे, करिए नोट। रेखा, पोर्सिलॉन होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। हाँ भाई, स्ट्रक्चर अगर रेखीय है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हुआ, सही है। इसमें सोचने की बात ही नहीं है भाई। पूजा इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, देखो। नोट हो जाए तब बताना, आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे।
निखिल क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ भाई। ये यूनिट कल कब ख़त्म होगी? कल पक्का ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी भाई, ठीक है। जी पूजा, बहुत बढ़िया बात की है आपने। ये एग्ज़ाम देने वाले तो लाखों होंगे और पोस्ट सिर्फ 900 समथिंग है सर, हमारा नंबर कैसे आएगा? पढ़कर नंबर आएगा। और मोनिका आप कह रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होती है। वॉइस एकदम सही है, आप रिफ्रेश करके चेक कर लो, ठीक है। चलें आगे, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे अब। चलें क्या आगे? अच्छा ओके, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड पर बात करेंगे। अब किस पर बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड पर बात करेंगे। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग बात करें, डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहली बात करते हैं कि भाई इसका निर्माण कैसे करते हैं, है ना। निर्माण कैसे करेंगे इसका? निर्माण, तो निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कार्बन को वायु के आधिक्य में, किसको? कार्बन को वायु के आधिक्य में, आधिक्य मतलब एक्सेस, ज्यादा मात्रा, आधिक्य में जलाने पर CO2 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? CO2 प्राप्त होगी। किसके आधिक्य में जलाने पर? वायु के आधिक्य में जलाने पर, ठीक है। रिएक्शन क्या बन जाएगी? C+O2 और ये बना देगा CO2। अगर वायु की उपस्थिति में कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और अगर कम मात्रा में जलाते हैं तो अधिक मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, उद्योगों में कैसे बनाते हैं इसको? जो चूना पत्थर होता है, जिसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, प्यार से इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन करने पर, क्या करने पर? तापीय अपघटन करने पर क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। हीट कर दो, ये मुक्त करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मुक्त हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त हो जाती है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों में बात करें हम लोग तो ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला गुण तो ये है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन अविषैली गैस है।
अविषैली गैस है। ठीक है, जल में ये अल्प विलय होती है। कैसी है? जल में अल्प विलय होती है, लेस सॉल्युबल है। कैसी है ये? जल में अल्प विलय है। ठीक है जी, हाँ जी। ध्यान देना एक बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड अविषाक्त है, अविषैली, किंतु ऑक्सीजन की कमी में वह, किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी है अपने पास। और साथ में हम लोग बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, अधिकता में क्या हो जाता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। किसकी? व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो सकती है, व्यक्ति मर सकता है अगर इसकी एक्सेस हुई तो, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये प्रेजेंट हुआ तो। ठीक है जी, हाँ ठीक। नेक्स्ट बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है न तो स्वयं जलती है, न ही जलाने में सहायक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने में प्रयुक्त करते हैं। कहाँ करते हैं? आग बुझाने में प्रयुक्त करते हैं इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, जल में घुलने पर भी बात करेंगे इसकी, जल में घुलने पर ये क्या देती है उस पर भी बात करेंगे। पहले ये दोनों पॉइंट जो है वो नोट कर लो। नेचर बिल्कुल सही बताया आपने, एसिडिक होता है, उस पर भी बात होगी अभी। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, बिल्कुल होती है। लिख लिया भाई? चलो आगे करो इसको नोट।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जल में अल्प विलय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में अल्प विलय होकर क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अम्ल बनाती है। ठीक, मतलब H2O प्लस CO2 इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है? H2CO3 बनता है। H2CO3 क्या होता है? H2CO3 होता है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके गुणों पर बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के गुणों पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संरचना के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें कार्बन का संकरण ममता क्या करें, अब यूनिट तो यूनिट ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण ये होता है Sp। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना जो होती है वो होती है रेखीय। कैसी संरचना होती है? रेखीय संरचना होती है। और अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? यहाँ एक पाई बंध, एक पाई बंध, एक सिग्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा बंध होते हैं और 2 पाई बंध होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग आपको बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वायुमंडल में गैसों के आयतन का, किसमें? वायुमंडल में गैसों के आयतन का 0.03% भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है किसी चीज को जलाने पर, दहन से, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से और श्वसन की प्रक्रिया से। किसकी प्रक्रिया से? श्वसन की प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए धन्यवाद पीयूष। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, आपने एक चीज सुनी होगी, वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, भूमंडलीय तापन वृद्धि। भूमंडलीय तापन वृद्धि या वैश्विक उष्णन क्या होता है लाडलो? पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णन या भूमंडलीय तापन वृद्धि, उष्णन के लिए उत्तरदायी।
गैस। और यहां ध्यान देना, जो भूमंडलीय तापन वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। हरित गृह गैस। गैस कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें जब इस पर क्या किया जाता है, दाब लगाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर हम इसका संपीड़न कर दें, कंप्रेशन कर दें, तो हमारे पास ठोस CO2 प्राप्त होती है। और ठोस CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस CO2 जो होती है इसको हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। किस नाम से जानते हैं इसको? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। बर्फ, प्यार से कहेंगे ड्राई आइस। क्या कहेंगे इसको हम? ड्राई आइस का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? ड्राई आइस का नाम देंगे इसको हम लोग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए, हाँ जी सर, माइक हिल रहा है। माइक नहीं हिल रहा भाई, माइक अपनी जगह पर एकदम सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। किसके उपयोग? कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोगों में हम लोग बात करें सबसे पहली चीज, ठीक है, किसके? हाँ जी, प्लांट रेस्पायरेशन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन ही लेंगे, ठीक है, मगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। देखो, हमने बताया ठोस CO2, ठोस CO2 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। आइसक्रीम या ऐसे खाने जो होते हैं ना, जो हिमशीतित होते हैं, जिनको एकदम कूलिंग पर रखना होता है, हिमशीतित भोजन को प्रशीतक में रखते हैं। प्रशीतक होता है कूलिंग एजेंट। क्या होता है? कूलिंग एजेंट होता है प्रशीतक रूप में। प्रशीतक क्या होता है? कूलिंग एजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, जिनको हम लोग मृदु पेय कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है ये, मृदु पेय, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक भी कह सकते हो। वे सोडा वाटर बनाने में करते हैं। ठीक है, रोगियों को कृत्रिम श्वसन में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसमें, किसमें? कृत्रिम श्वसन में। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी दी जाती है, हीलियम भी दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दी जाती है। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया आग बुझाने में सहायक है।
आग बुझाने में सहायक है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें। किसमें? अग्निशामक यंत्रों में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करें आगे, अगला पॉइंट इसका, अग्निशामक यंत्रों के अलावा हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? यूरिया के निर्माण में। निर्माण में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इससे हम लोग जो अपने पास धावन सोडा होता है और बेकिंग सोडा होता है वो बना सकते हैं। कौन सा सोडा? धावन सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में। बनाने में ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग हैं सारे के सारे। ठीक है ना। हिमशीतित होता है अपने पास फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग, जिनको जमा कर रखना पड़ता है। जैसे केक होता है ना, केक, तो उसको एक नीचे वाले टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, इधर उधर बह जाएगा वो। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग हिमशीतित। चलो, कहाँ तक नोट कर लिया था? ये नोट हो गया था, ये बाकी है ना। चलो यहाँ से नोट करना शुरू करो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ से नोट करना शुरू करो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त हो गया है भाई। इसके बाद फिर अब सिलिकॉन के यौगिक जो हैं उन पर बात करेंगे। नोट हो जाए तब बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इस चैप्टर में सिलिकॉन के यौगिक बचे हैं, जिसमें हम लोगों को, एक तो मैं आप लोगों को जियोलाइट पढ़ाऊंगा सिलिकॉन से रिलेटेड। ठीक है, एक सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड जो होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। बस कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी भाई, है ना। चलो आगे। बिल्कुल चलो भाई, मैं कहाँ मना करता हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ चलो। धन्यवाद अंकित, करवाएंगे विनोद कुमार, परेशान मत हो भाई।
धन्यवाद लालचंद भाई। चलें, चलो। हाँ जी, नोट हो गया? बोलो, नोट हो गया? नहीं विनोद, ऐसा नहीं होता है भाई, सब अच्छे से ही पढ़ाया जाता है। चलो, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। नोट हो गया तो फिर समय भी हो गया, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।